जेडीए ऑफिस में आरटीआई आवेदक का आवेदन फाड़ा गया। आवेदक ने साथियों समेत किया जमकर हंगामा। शुल्क जमा करने के बाद भी निरीक्षण की नहीं मिली अनुमति। जेडीए स्कीम के दस्तावेजों का निरीक्षण करने का था आवेदन। आरटीआई आवेदक आर्यन ने लगाए सनसनीखेज आरोपों पर लोक सूचना अधिकारी ने सफाई दी। और ये बोला है दोबारा अगर आरटीआई लगाई इस कार्यालय में तेरे को जान से खत्म कर देंगे, टुकड़े करके नर्मदा नदी में फेंकवा देंगे। लाटू आके आरटीआई लगा दी, ये बोला उन्होंने। वो आके यहाँ स्पष्टीकरण दो ना जो बोला है। और मुझे तत्काल इस्तीफा चाहिए, जब तक इस्तीफा नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आवेदन मुझे घरे बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, मुझे घरे बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। साथ में अपना इस्तीफा लाओ, इस्तीफा लाओ, इस्तीफा लाओ। भ्रष्ट अधिकारी नहीं चाहिए। क्या आवेदन लेकर आए थे और क्या हुआ? सर, मैंने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण में एक आवेदन दिया था जुलाई 2023 में। अगस्त 2023 में मेरे को एक पत्र जारी करके कहा गया कि आप अपने आवेदन में 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कार्यालय में उपस्थित होकर के किसी भी कार्यालयीन समय में आकर के जो जानकारी आपको अवलोकन करनी है आप आकर 50 रुपये जमा करके घंटे के हिसाब से आप अवलोकन कर लीजिए। मैं इस कार्यालय में लगभग अगस्त 2023 से लेके आज मई 2024 चल रहा है, लगभग 15 से 20 बार इस कार्यालय में आ चुका हूँ। जितनी बार मैंने लोक सूचना अधिकारी संजय खरे जी से मिलने का प्रयास किया वो नहीं मिलते हैं। एक बार मिले थे तो उनने तब भी मेरे साथ अभद्रता करी थी। आज फिर मैं आया तो उनने मेरा आवेदन फाड़ के फेंक दिया और माँ बहन की गंदी गंदी गाली दी कि दोबारा इस कार्यालय में अगर तुमने आरटीआई लगाई तो तुमको जान से ख़त्म करके नर्मदा नदी में फेंकवा देंगे। तुम्हारी हैसियत कैसे हुई आरटीआई लगाने की? तुम 2 कौड़ी के लोग आटू झाटू लोग आरटीआई का आवेदन कैसे लगा सकती हो? तो मैं उन संजय खरे से जो इंजीनियर इस कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मेरा मौलिक अधिकार नहीं है सूचना अधिकार के तहत जानकारियों का निरीक्षण करने का? माननीय संजय खरे जी यहाँ बाहर आए, स्पष्टीकरण दें कि वो बताएं कि मैं किन अधिकारों के तहत किन कानूनों के तहत इन जानकारियों का अवलोकन नहीं कर सकता हूँ। और मैं यहाँ जेडीए कार्यालय में एक शिकायत लेकर भी आया हूँ कि वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए, संजय खरे जो कि ऐसा आचरण रखते हैं आम जनता के प्रति। हम तत्काल थाने भी गए थे एफआईआर के लिए, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, लिखित आवेदन देना भी हम फिर से थाने जा रहे हैं। और इस कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी हम फिर से एक सेवा नियमों के तहत कार्रवाई के लिए एक आवेदन दे रहे हैं और उनसे निवेदन करते हैं ऐसे आचरण रखने वाले अधिकारियों के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए, सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कोई समझौता नहीं होना चाहिए जो आम जनता के प्रति आम जनमानस में ऐसा अपना आचरण रखते हो। नहीं हुआ तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से आगे इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। नाम आर्यन बेटिया, आरटीआई आवेदक, निवासी गढ़ा थाने के पास, जिला जबलपुर। एक स्कीम से जुड़ी जानकारी मांगी थी और नजदीक अवलोकन के लिए 50 रुपए की जो रसीद है वो भी कटाई थी। आप लोगों ने उसका अध्ययन किया है, क्या वो जानकारी देने योग्य थी या नहीं देने योग्य थी, क्या समस्या आ रही? सूचना के अधिकार अधिनियम में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति देने का प्रावधान है, लेकिन आवेदक को ये स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि उसको कौन से दस्तावेज की प्रमाणित प्रति चाहिए। अगर वो ये लिख के देगा कि हमें योजना क्रमांक 2B की समस्त नस्तियों की प्रमाणित प्रति चाहिए तो ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है ये ऐसा किया जाना। अगर स्पेसिफिक जानकारी मांगे तो जेडीए देता ही है, हम भी देने को तैयार हैं, कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है उसमें। एसोसिएशन के जो भी यहाँ पर आए हुए थे, हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया। उनका आरोप है मेरे पास कोई नहीं आया, वो आपने फाड़ा है। मेरे पास कोई नहीं आया ही नहीं, मेरे पास कोई नहीं किसने फाड़ा ये? अरे मुझे क्या पता कौन ने फाड़ा क्या फाड़ा, मुझे नहीं पता।